हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कौशिक रमेश टेलर आज आपको एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी जीवन लाभ प्लान नंबर 936 के बारे में डिटेल्स में समझाने वाला हूं। जीवन लाभ एक विद प्रॉफिट प्लान है जिसमें एलआईसी आपको दो प्रकार के बोनस देती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिवर्शनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। इस प्लान की एक अच्छी खास बात यह है कि एलआईसी की किसी और प्लान के कंपैरिजन में एक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं और ये पॉलिसी लिमिटेड पेमेंट टर्म की है, यानी कि इसमें आपको कुछ साल की छूट मिल जाती है जिसमें कि आपको प्रीमियम पे नहीं करना होता है। और अन्य एलआईसी के प्लान्स के जैसे ही इसके साथ साथ आपको लोन फैसिलिटी और इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं उनको इसका इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है और फिर एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि इसमें कितना प्रीमियम पे करना होगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और कितना डेथ बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम इस प्लान को लेने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। वो है 8 साल की, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए पॉलिसी होल्डर की उम्र 8 साल या 8 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो अगर एक व्यक्ति इसे लेना चाहता है तो कितने साल के लिए पॉलिसी ले सकता है। तो एलआईसी ने 3 ऑप्शंस दिए हैं इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है 16 साल का, दूसरा ऑप्शन है 21 साल का, तीसरा ऑप्शन है 25 साल का। इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अब प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति इसे लेना चाहता है तो कितने साल के लिए प्रीमियम पे करना होता है। तो अगर 16 साल वाली पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 10 साल प्रीमियम पे करना होगा। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म की पॉलिसी है, इसमें कुछ साल के लिए छूट मिल जाती है। तो 16 साल वाली पॉलिसी टर्म में 6 साल की प्रीमियम पेमेंट नहीं करने की छूट मिल जाती है। इसके बाद अगर पॉलिसी टर्म 21 साल की लेते हैं तो 15 साल प्रीमियम पे करना होगा। और अगर 25 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 16 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 16 साल वाली पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 59 ईयर्स तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। और अगर 21 साल वाली टर्म लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 54 ईयर्स तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। और फिर 25 साल वाली टर्म लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 50 ईयर्स तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम कितने अमाउंट का बीमा इसमें ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है 2 लाख रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 2 लाख रुपए का पेमेंट करना होगा। इसके बेसिस पे जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जितने का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उतने का आप ले सकते हैं। हालांकि इनकम के प्रूफ पे डिपेंड करता है कि एलआईसी आपको कितने इंश्योरेंस का कवर देती है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल की है और वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहता है। उसके बाद बात करते हैं एलआईसी पॉलिसी टर्म की। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से तीसरा ऑप्शन जो है वो 25 साल का मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर इसे लेना चाहता है। उसके बाद हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करते हैं। तो अगर पॉलिसी होल्डर 25 साल के लिए प्रीमियम टर्म लेते हैं तो उसे 16 साल के लिए प्रीमियम पे करना होगा। और सम एश्योर्ड की बात करें तो हम मान लेते हैं कि 10 लाख का बीमा वो लेना चाहते हैं। अब हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले साल प्रीमियम पे करना होगा 47,514 रुपये का। इसके बाद बाकी के बचे 15 साल 46,491 रुपये ईयरली पे करने होंगे। अगर 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारे एग्जांपल में जो पॉलिसी होल्डर की एज है वो है 30 साल की और आने वाले 16 साल के लिए उनको यहाँ पे प्रीमियम का पेमेंट करना होगा, क्योंकि हमारे इस जो पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म है वो है 16 साल का। उसके बाद पॉलिसी होल्डर के 16 साल पूरे हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे आने वाले 9 साल तक इसमें कोई भी प्रीमियम पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को 9 साल की इस पॉलिसी टर्म में छूट मिल जाती है प्रीमियम नहीं पे करने की। उसके बाद जब पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाते हैं तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जब पॉलिसी होल्डर की एज 55 साल की हो जाती है तभी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और ये इंश्योरेंस प्लान ख़त्म हो जाता है। मैच्योरिटी पर यहाँ पे
पॉलिसी होल्डर को अप्रॉक्सीमेटली 26,25,000 रुपये मिल जाते हैं, जिसमें कि 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड मिलता है और 11,75,000 रुपये का बोनस मिलता है और 4,50,000 रुपये का फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो अगर हम देखें कि पॉलिसी होल्डर ने इस पॉलिसी में कितना प्रीमियम पे किया है इन 16 सालों में, तो अप्रॉक्सीमेटली होता है 7,44,879 रुपये। ये सभी प्रीमियम पेमेंट और मैच्योरिटी बेनिफिट्स तब मिल जाते हैं जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है इस पॉलिसी टर्म के दौरान, और फिर सारे मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पर। LIC यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन देती है कि जो मैच्योरिटी का अमाउंट 26,25,000 रुपये का है वो एक साथ लेना चाहती है या इंस्टॉलमेंट में। अगर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहती है तो 5, 10 या 15 साल की इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं और LIC यहाँ पर इंटरेस्ट भी देती है अगर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो। और अगर पॉलिसी होल्डर इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो जब भी पॉलिसी की मैच्योरिटी की ड्यू डेट होगी उससे 3 महीने पहले ही LIC को बताना होगा कि वो अपने मैच्योरिटी का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। आइए अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ के केस में इस पॉलिसी के क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने माना था कि किसी एक व्यक्ति की उम्र 30 साल की है, तो पॉलिसी शुरू होने के बाद कभी भी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उनके नॉमिनी को पॉलिसी के सम एश्योर्ड का अमाउंट मिल जाता है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए का है। और इसके साथ साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने साल का यहाँ पर बोनस भी मिल जाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल लेके देखें तो मान लेते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के 10 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली बोनस मिलता है वो है 4,70,000 रुपये का। तो इस केस में टोटल 14,70,000 मिल जाते हैं। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस भी मिल जाता है और ये पॉलिसी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ना ही कोई अमाउंट मिलेगा, ना ही ये पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। आइए अब बात करते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण से हो जाती है तो उस केस में क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो इस केस में 10 लाख रुपए का अमाउंट पॉलिसी होल्डर को और एडिशनल मिल जाता है, जो कि हमारे केस में सम एश्योर्ड होता है, यानी कि टोटल 20 लाख रुपए का अमाउंट का क्लेम मिल जाता है। इसके साथ साथ जितने अमाउंट का बोनस होगा वो भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अलग से ऐड कराना होता है, जिसका आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम भी पे करना होता है। लेकिन मैंने जो आपको अपने एग्जाम्पल में प्रीमियम बताया है वो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को ऐड करके ही बताया है, तो इसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना होगा। यहाँ पर LIC ने एक और बेनिफिट दिया है। LIC कहती है कि इस डेथ बेनिफिट का अमाउंट हमसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर इसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो 5, 10 या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। और LIC यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी देती है। पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर को बताना होगा कि उनकी डेथ बेनिफिट्स का अमाउंट उनके नॉमिनी को मिलेगा, वो लमसम में मिलेगा या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। आइए अब इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं, यानी कि इसमें पॉलिसी होल्डर को और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉलिसी होल्डर को एडिशनल राइडर मिल जाता है, यानी कि कुछ एडिशनल बेनिफिट्स इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना होगा। तो सबसे पहले पॉलिसी होल्डर को एक राइडर मिलता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। उसके बाद यहाँ पे टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी मिल जाता है। अगर हम बात करें प्रीमियम वेवर राइडर की, तो अगर बच्चे की पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी में PWD राइडर ले सकते हैं। इनके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इन बेनिफिट्स को पॉलिसी में ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले लोन का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा वो पॉलिसी होल्डर ने LIC को पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सरेंडर का। अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। इसमें जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे दे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिल जाते हैं। जो लोग साल में इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं वो साल वाला मोड ऑफ पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जो लोग 6 महीने में इंस्टॉलमेंट भरना चाहते हैं वो 6 महीने की किस्त का मोड ले सकते हैं। इसी तरह से 3 महीने में
या हर महीने भी आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड भी मिल जाता है। अगर यहाँ पे हर महीने पॉलिसी की किस्त भरते हैं तो पॉलिसी की ड्यू डेट से 15 दिन आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसमें यहाँ पर आपसे कोई भी लेट फी नहीं ले जाएगी। इसी तरह से अगर आपका प्रीमियम मोड ईयरली है, 6 मंथ्स में है या 3 मंथ्स में है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 1010D उस पर यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। इसी तरह से जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसका इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिबेट की, यानी कि इसमें डिस्काउंट कितना मिल जाता है। अगर यहाँ पे ईयरली प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसी तरह से अगर 6 महीने में प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आपको प्रीमियम पर 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद बात आती है रिवाइवल की, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो कितने साल में आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 साल का टाइम पीरियड मिलता है। 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी बंद पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। पहले ये टाइम पीरियड 2 साल का था, लेकिन अभी इसे 5 साल कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी जीवन लाभ प्लान नंबर 936 की सभी डिटेल्स देखी है। आशा करता हूँ कि आपको इस प्लान के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर से नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।